बेटे की शादी के बाद मालती जी का जीना दुश्वार हो गया था, क्योंकि संजना अपनी सास को बहुत परेशान करती थी। बात बात पर बातें सुनाती थी और घर का सारा काम अपनी सास से करवाती है। यहाँ तक कि वह अपनी सास को अपने घर से दूर भेजने का प्लान बनाती है। मनीष को आज अपने घर आने में बहुत देर हो गई थी। दुकान में आज बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए घर लौटने में उसको रात के लगभग 9 बज गए थे। दुकान से घर आने में उसे आधे घंटे से ज़्यादा लगता था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मनीष बहुत जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था और घर पहुंचते पहुंचते उसे लगभग 9 बज चुके थे। मनीष जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी माँ किचन में खड़े होकर के खाना बना रही थी। तो मनीष ने कहा, अरे माँ, आप खड़े होकर के इतनी गर्मी में खाना क्यों बना रही हो? आप थक जाएंगी। अरे नहीं बेटा, तुम्हें तो पता है कि गरम गरम खाना परोस कर ही खिलाना है। उसकी माँ फिर से अपने काम में लग जाती है। तभी मनीष गुस्से से कमरे में आता है और अपनी पत्नी को देखता है तो वह एसी में बैठ करके टीवी देख रही होती है। मनीष उसको देख करके एकदम गुस्से से भर जाता है और किचन में माँ के पास आकर कहता है, माँ चलिए आप यहाँ से जाइए, यह रोटियाँ मैं सेंक देता हूँ। अरे बेटा, काम तो पूरा हो गया है, अब तुम क्यों परेशान है? माँ रहने दीजिए, आप मेरे साथ चलिए। मनीष अपनी माँ का हाथ पकड़कर आंगन में लाता है और उनको चारपाई पर बैठा देता है। कहता है, माँ अब यहाँ से आप कहीं भी मत उठना। अगर कोई काम करना हो तो मुझे बता देना। ठीक है बेटा, अब तू आराम कर, तू भी थक गया होगा, दुकान में बहुत काम होता है। और अपनी पत्नी से कहता है, यह क्या तरीका है संजना? उधर अकेली माँ किचन में काम कर रही है और तुम यहाँ आराम से एसी में बैठकर आराम कर रही हो। हाँ तो क्या हो गया अगर थोड़ा सा काम कर भी दिया? कौन सा पहाड़ टूट गया उन पर? संजना चिल्ला पड़ी और उसने कहा, मैंने नहीं कहा था उनसे गरम गरम रोटी सेकने के लिए? उन्हें ही अपने बेटे की नज़र में महान बनने का शौक़ है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? और वैसे भी आप मेरे ऊपर इतना क्यों शोर मचा रहे हो? मैं भी तो पूरे दिन काम करती हूँ। वह काम तो आपको कभी दिखाई नहीं देता, और दिखाई भी कैसे देगा? आप तो पूरा दिन दुकान में काम करते हो। मम्मी का वैसे भी पूरा दिन पूजा पाठ में लगा रहता है, इधर उधर बैठी रहती हैं और जैसे आपके आने का टाइम होता है वैसे ही किचन में आकर के काम करने लगती हैं। संजना इतनी ज़ोर से कह रही थी कि दूसरे कमरे में बैठी उसकी सासू माँ के कानों को साफ साफ सुनाई दे रहा था। कितना काम करती है वह, पौधों को पानी दे देती हैं और 2 टाइम की सब्जी को साफ करके काट देती हैं, थोड़े से कपड़े धुल देती हैं, आटा लगा देती हैं, बच्चों को बाहर घुमा लाती हैं, थोड़ा बहुत बाहर से सब्जी खरीद कर ले आई हैं। और क्या करती हैं तुम्हारी माँ घर में? उनकी पोती जो पूरा बिखेर कर रख देती हैं, उनको ठीक जगह पर रख देती हैं और बेटे के सामने ऐसे दिखाती हैं जैसे वही सारा काम करती हों। संजना अब माँ से ज़्यादा काम होता नहीं है, बूढ़ी हो गई हैं, उनके कमर में दर्द होता है, फिर भी माँ जी से जो होता है वह कर देती हैं। चिल्लाते हुए मनीष ने कहा। बहू बेटे की यह सब बातें सुनकर मालती जी की आंखें भर आईं और सोचती हैं, क्या करें, वह जाएं तो जाएं कहाँ? बेटा भी एक ही है, उनकी सारी बेटियों की शादी हो चुकी है और अपने पुराने दिनों को याद करती हैं जब वह बहुत ही गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करती थी। पति की भी कमाई इतनी ज़्यादा नहीं थी।
साथ में 3-3 बच्चे थे जिनका पालन पोषण बहुत मुश्किल से होता था। पति के साथ उन्होंने भी बहुत मेहनत मजदूरी की, तब जाकर के बच्चों को पाला पोसा। कई बार तो ऐसा हुआ कि जब घर में खाने को कुछ नहीं होता था, माँ की ममता अपने बच्चों को भूखा देखकर तड़प जाती थी। खुद भूखी सो जाती पर अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देती थी। थोड़ा बहुत सिलाई का काम आता था, वह आस पड़ोस के कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमा लेती थी, तो कुछ उनके पास पैसे आ जाते थे। मालती जी के पति भी एक लंबी बीमारी के कारण जल्दी ही छोड़ कर के चले गए। अपने पति के जाने के बाद अब सारे बच्चों की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही आ गई थी। बेटियां भी बड़ी थी, उनकी शादी करनी थी और उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम किया और अपने घर का खर्च उठाया। फिर धीरे धीरे एक एक करके बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने दोनों बेटियों की शादी की। मनीष को भी अच्छी तरह से पढ़ाया ताकि उसको मेहनत मजदूरी ना करनी पड़े और एक काबिल इंसान बन जाए। उसने भी मन लगाकर खूब पढ़ाई की और बाद में थोड़े से पैसे जोड़कर उन्होंने अपने बेटे को एक दुकान खुला दी। दुकान खोलने के बाद थोड़ी सी उनकी स्थिति ठीक हुई तो उन्होंने अपने बेटे की शादी करवा दी। अभी मालती जी ने थोड़े से अच्छे दिन देखे ही थे कि घर में बहू की मनमर्जियाँ शुरू हो गई थी। वह अपनी मनमर्जी करती थी। बहू को अपनी सास बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह अपनी सास के पास ना तो कभी बैठती और ना ही बात करती और सारा काम भी अपनी सास से ही करवाती थी। पर मालती जी यह सब चुपचाप से सह लेती थी और जब कभी उनका मन भारी होता तो अपनी पोती को खिला लेती थी, थोड़ा बाहर घूमती थी। मनीष अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था और अपनी माँ से बहुत प्यार भी करता था, क्योंकि उसने बचपन से ही अपनी माँ को बहुत मेहनत करते हुए देखा था। पर वह अपनी बीबी से बहुत ज़्यादा परेशान था। उसकी बीबी माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। मनीष दुकान से आने के बाद सबसे पहले अपनी माँ से मिलता था, फिर अपने बच्चों को देखता था। यही बात उसकी बीबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन संजना ने धीरे से कहा, एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। मनीष ने कहा, हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो। मैं सोच रही थी कि बड़ी दीदी तो अकेली रहती हैं, क्यों ना हम माँ जी को बड़ी दीदी के पास ही रहने के लिए भेज देते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। माँ बेटी के पास में कैसे रह सकती हैं, जबकि उनके तो एक बेटा बहू हैं। लोग क्या कहेंगे कि बेटा अपनी माँ का ख्याल भी नहीं रख पाया और बेटी के पास अपनी माँ को रहने के लिए भेज दिया, तो इसमें हर्ज ही क्या है। संजना गुस्से में बोली, वैसे भी वह तो अकेली ही रहती हैं, कौन सा उनके सास ससुर उनके साथ रहते हैं। बस करो संजना, चुप हो जाओ, अब मैं और सहन नहीं कर सकता तुम्हारी यह फालतू की बकवास। मनीष आंगन में निकल जाता है। बाहर खड़ी माँ के कानों में बहू की यह सारी बातें पड़ जाती हैं। वह सब कुछ सुन लेती हैं और सुन करके खड़ी रह जाती हैं। जिसमें घर में उन्होंने अपनी ज़िंदगी निकाली, आज वह घर उनका अपना नहीं रहा। बहू के आते ही जैसे उनका अपना घर पराया हो गया। उनके सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा हो। वह घर को बहुत प्यार से बनवाया था। उनकी बहू कह रही है कि छोड़कर चली जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है। यह सब उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब उनके सब्र का बांध टूटता जा रहा था। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें।
बहुत देर तक सोचने के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। उन्होंने बहुत हिम्मत जुटा करके अब अपनी बहू की मायके में फ़ोन किया और उसकी माँ को उसकी बेटी की सारी सच्चाई बताई। बहू के घर वाले बहुत अच्छे थे। बहू की माँ एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई महिला थी। उन्होंने मालती जी को हिम्मत दी और कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, मैं कल ही आपके घर आती हूँ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। यह कहकर फ़ोन रख देती हैं। मालती जी को थोड़ा सा सुकून तो मिलता है, पर फिर भी चिंतित होती हैं कि पता नहीं सब कुछ ठीक होगा या नहीं। उधर मनीष गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। उसे संजना का अपनी माँ के प्रति इस तरह का बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अब तो उसने हद ही कर दी। माँ को घर से बाहर निकालने के लिए कह रही है, यह तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और कई घंटा तक पेड़ के नीचे बैठा रहा और इन सब बातों को सोचता रहा। बहुत देर बाद घर आया तो देखा कि माँ तो सो रही है। वह भी अपने कमरे में जाकर के सो जाता है। अगले दिन बहू की माँ अपना सामान लेकर के अपनी बेटी के घर आ जाती हैं। अपनी माँ को एकदम से देख करके संजना घबरा जाती है और पूछती है, मम्मी जी क्या बात हुई, सब ठीक तो है, आप अचानक से इधर कैसे आ गई? तो उसकी माँ कहती है, तुम्हारे बड़े भाई और भाभी ने झगड़ा करके मुझे घर से निकाल दिया है और कहा है कि अपनी बेटी के पास जाकर रहो। और माँ रोने से सूरत बना करके संजना से बोली। इतनी बात सुन करके संजना जैसे गुस्से में आग बबूला हो गई और बोली, भाई और भाभी की इतनी हिम्मत कि मेरी मम्मी को मेरे ही घर से निकाल रहे हैं, उनको जरा सी भी लज्जा नहीं आई है। यह सब करते हुए जिस घर को मैंने इतने प्यार से बनाया और अपनी सारी जिंदगी उस घर में गुजार दी, कल की आई भाभी उन्हें घर से निकाल रही है, उनके हर कामों में हाथ बटाती हैं, तब भी वह ऐसा कैसे सोच सकती है। संजना अपनी सास के साथ किए हुए बर्ताव से अनजान होकर यह सब बातें बोले जा रही थी। तभी उसे अपनी कही जाने वाली बातों का एहसास हुआ। यह सुनकर संजना की माँ कहती है कि बेटा, जैसे तुझे शर्म नहीं आ रही ना अपनी सास को ननद के घर भेजने में, ऐसे ही तेरी भाभी को भी शर्म नहीं आई मुझे तेरे घर भेजने में। संजना को पहले ही अपनी बातों का एहसास हो गया था और जब उसकी माँ ने इस तरह से उसे टोका तो एकदम से अचंभित रह गई। उसकी आंखें और मुंह खुला का खुला रह गया और उसको अपनी गलती का पछतावा हो गया। संजना की माँ कहती है, आज तूने मेरी नाक कटवा दी क्या? इसलिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू ससुराल में जा कर के अपनी ही सास को घर से निकाल दे और अपनी सास के साथ इतना गलत व्यवहार करे। मनीष और मालती जी संजना की माँ की यह सब बातें सुन रही थी। मालती जी कहती हैं, मैं संजना को अपनी बेटी से भी ज़्यादा मानती हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं समझ आता कि यह मुझे क्यों पसंद नहीं करती है, मेरे साथ इस तरह से व्यवहार क्यों करती है। मैं तो इससे कभी कुछ नहीं कहती हूँ, अपनी बेटी की तरह ही रखती हूँ, फिर भी यह मेरे से इतना क्यों चिढ़ती है। तो मनीष भी कहता है, माँ जी, अगर मैं दुकान से आकर के माँ से मिलता हूँ तो इसे बहुत बुरा लगता है, इसमें क्या गलत है बताइए। संजना जो पहले ही चुपचाप सर झुकाए बैठी थी, सब उसकी बातें सुन रही थी और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। संजना की माँ बोलती है, जो तू अपनी सास के साथ करना चाहती है, अगर वही तेरी माँ के साथ हो जाए तो तू क्या करेगी? बता, तुझे बुरा लगेगा या नहीं लगेगा?
यह सुनकर के संजना एकदम से शर्मिंदा हो जाती है और कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ, और अपनी सासू माँ के पैरों में गिर करके माफ़ी मांगने लगती है। माफ़ कर दो मुझे माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी आपको स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब बहुत पछता रही हूँ। आपने तो मुझे एक बेटी की तरह रखा, पर मैं ही आपको अपना नहीं बना पाई हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। संजना अपने सास ससुर की देखभाल में कोई कमी नहीं रखती है और ना ही उन्हें शिकायत का कोई मौका देती है। यह सब देखकर मालती जी अपनी बहू पर गर्व महसूस करती हैं। तो दोस्तों, संजना की माँ ने अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।